हाय गाइस, माय नेम इज अभिनव पुरी एंड आई एम योर करियर काउंसलर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th क्लास। 10th क्लास के बाद हम अपने करियर को कैसे प्लान करें, हम कैसे अपने सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करें, हाउ टू चूज द स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये करियर पाथ और जो सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, दीज आर इंटर रिलेटेड। जो भी स्ट्रीम आप सिलेक्ट करोगे आफ्टर 10th क्लास, later on after 12th or graduation you have to choose career options relating to these subjects only। तो सबसे पहले तो देखो, देयर इज लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, बट द मेन थिंग इज टू चूज द राइट करियर ऑप्शन। और राइट करियर ऑप्शन को चूज करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा टू चूज द राइट सब्जेक्ट्स और राइट स्ट्रीम आफ्टर 10th क्लास। बट सैडली बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में या जिनके दिमाग में पूरी क्लैरिटी होती है कि उनको ये करियर ऑप्शन चूज करना है, एंड टू चूज दिस करियर ऑप्शन दे हैव टू सिलेक्ट दी सब्जेक्ट्स और द स्ट्रीम आफ्टर 10th क्लास। और मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं वो स्टिल बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उनको अभी तक नहीं पता कि उनको कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है या कौन से सब्जेक्ट्स उनको चूज करने हैं। सो इसीलिए 10th क्लास इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जिसके बाद आपको अपना करियर पाथ चूज करना। अगर आप राइट डिसीजन लोगे, राइट करियर चूज करोगे, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। और अगर आप रॉन्ग डिसीजन लोगे देन यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। देयर विल बी वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी ऑल्सो। सो हाउ डू यू डिसाइड दैट व्हाट टू डू आफ्टर 10th क्लास? तो मैं आपको सबसे पहले एडवाइस करूंगा कि जो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक्स करते हैं आफ्टर 10th क्लास वाइल चूजिंग दिस और द स्ट्रीम, पहले तो ये कॉमन जो मिस्टेक्स हैं ये नहीं करनी, ठीक है। तो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं? सबसे पहले, दे कम अंडर द पेरेंटल और सोसाइटल प्रेशर, ठीक है। अब बच्चे का इंटरेस्ट कॉमर्स में है या आर्ट्स में है, लेकिन पेरेंट्स या जितने भी रिलेटिव्स हैं दे विल से नहीं बेटा आप तो साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करो, सबसे ज्यादा जॉब्स जो हैं वो इंजीनियरिंग में है, सबसे अच्छी सैलरी जो है वो साइंस के करियर ऑप्शंस में है, सो यू शुड ऑप्ट फॉर साइंस। सो ये जो एडवाइस है दैट इज अकॉर्डिंग टू दी जॉब्स एंड अकॉर्डिंग टू दी सैलरी। बट यहाँ पर हम बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी पर्सनैलिटी, उसके स्किल, उसके लर्निंग स्टाइल, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। एंड ड्यू टू दिस रीजन कल को बच्चे को प्रॉब्लम आएगी इवन इन द जॉब एंड इन द हायर एजुकेशन। सो दिस मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं करनी। सेकेंड इज लैक ऑफ नॉलेज। अब कई बच्चे आज भी, चाहे इंटरनेट पे अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट काफी बच्चे एंड इवन देयर पेरेंट्स, दे आर हैविंग वेरी लेस नॉलेज रिगार्डिंग द न्यू करियर ऑप्शंस या रिगार्डिंग इमर्जिंग करियर ऑप्शंस। उनकी नॉलेज अभी भी बहुत लिमिटेड है, उनको अभी भी सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए और जो कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में ही उनको पता है, एंड दे टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर लिमिटेड नॉलेज। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि पहले आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो, रिसर्च करो, सर्च ऑन इंटरनेट, टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सीनियर्स और फ्रॉम योर टीचर्स, ठीक है। तो लैक ऑफ नॉलेज, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। अब कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि जो करंट ट्रेंड चल रहा होता है या जो एक होता है ना भेड़ चाल चल रही होती है, अगर सारे बच्चे साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं तो वो भी साइंस ऑप्ट कर लेंगे, अगर सभी बच्चे कॉमर्स कर रहे हैं तो वो भी कॉमर्स, एंड आर्ट्स तो आर्ट्स। तो कहीं ना कहीं वो भेड़ चाल में ये डिसीजन ले रहे हैं। या फिर अगर जिन चीजों को वो टीवी पे या सोशल मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जिन कोर्सेज की, वो उनको देखकर वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड दे विल टेक द डिसीजन। सो ये गलती भी नहीं करनी। नाउ नेक्स्ट फोर्थ मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? दे विल कम अंडर पीयर प्रेशर। अब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसने डिसाइड किया कि मैंने साइंस ग्रुप लेना है। नॉट वो आपको बोलेगा कि हाँ तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम इकट्ठे पढ़ाई करेंगे, इकट्ठे कॉलेज जाएंगे, तू भी साइंस ग्रुप ले ले, एंड आप भी उसके चक्कर में साइंस भी लोगे, और एनी अदर ग्रुप, कॉमर्स ले लोगे, आर्ट्स ले लोगे। बट दिस विल बी योर वर्स्ट डिसीजन, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर इफेक्ट होगा, आपकी करियर को इससे इफेक्ट होगा। तो ये काम भी नहीं करना। डोंट डू दिस मिस्टेक कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ये सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, ये स्ट्रीम ले रहे हैं, तो मैं भी इसी स्ट्रीम में जाऊंगा।
नाउ द फिफ्थ मिस्टेक इज मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि जितने हम क्लासीफाई कर देते हैं 90 एंड अबव साइंस, 70 to 80 कॉमर्स, 70 से बिलो 60 70 आर्ट्स, ठीक है। अगर ये बात सच होती तो बेटा जिन बच्चों के 90% मार्क्स आते हैं 10th में, तो उनकी परसेंटेज गिर क्यों जाती है इन 10+2, स्पेशली इन द साइंस स्ट्रीम दे कम टू 70%, 60% इवन। मैंने काफी बच्चों को उससे देखा, क्योंकि मेन रीजन इसमें इसका यही है कि देयर पर्सनैलिटी और देयर इंटरेस्ट इज नॉट मैचिंग विद द सब्जेक्ट्स, और देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज इज नॉट मैचिंग विद द सब्जेक्ट्स। उनका इंटरेस्ट नहीं बन रहा उस, और बाद में क्या बोला जाता है, गलती निकाल देते हैं कि टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया या आपने कोचिंग नहीं ली, ठीक है। वेरी मतलब कॉमन डायलॉग्स आफ्टर द रिजल्ट। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, पर्सनैलिटी उसकी किस फील्ड के साथ मैच करती है, ये इन सब के बारे में हम डिस्कस नहीं करते। तो सबसे पहले तो बेटा इन 5 मिस्टेक्स को ध्यान रखना जब भी आप अपने किसी करियर, आप सब्जेक्ट्स को चूज करो आफ्टर 10th क्लास। पहली मिस्टेक, प्रेशर में नहीं आना। सेकंड मिस्टेक, लैक ऑफ नॉलेज। थर्ड मिस्टेक, भेड़ चाल, ठीक है, फॉलोइंग द क्राउड। फोर्थ मिस्टेक, पीयर प्रेशर। एंड फिफ्थ मिस्टेक इज परसेंटेज, मार्क्स के परसेंटेज को देख के डिसीजन लेना। तो अब क्वेश्चन उठता है कि देन किन चीजों को देखें या हाउ टू डिसाइड कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th क्लास। अगर मैं आपको प्रोफेशनल एडवाइस दूं तो आई विल एडवाइस कि यू शुड गो फॉर करियर काउंसलिंग। अगर आप करियर काउंसलिंग के लिए जाओगे तो आपको प्रोफेशनल एडवाइस मिलेगी बाय अ करियर काउंसलर विद ए प्रॉपर रोड मैप, विद ए एग्जीक्यूशन प्लान, जिसमें आपके पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, स्किल्स, एबिलिटी के बेस्ड सारे करियर ऑप्शंस बताए जाएंगे आपको, एंड यू हैव टू चूज अमंग देम फ्रॉम दोज करियर ऑप्शन। और उसके बाद एक रोड मैप बताया जाएगा कि आप ये सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, आप इसमें ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। देन यू विल अचीव योर गोल। तो एक तो ये प्रोफेशनल एडवाइस है दैट इफ यू वांट प्रॉपर गाइडेंस देन गो फॉर द करियर काउंसलिंग। बट स्टिल इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किन बच्चों को हु शुड टेक साइंस आफ्टर द 10th क्लास, जिनमें नाउ इफ द स्टूडेंट्स दे आर लाइक वेरी टेक सेवी, उनको टेक्नोलॉजी को लेके बहुत क्यूरियोसिटी है, ठीक है। दे हैव गुड न्यूमेरिकल स्किल्स एंड दे हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑल्सो। वो अपने दिमाग में लॉजिकली सोचते हैं, सो दे कैन ऑप्ट फॉर साइंस, ठीक है। वो कहीं ना कहीं साइंस सब्जेक्ट्स उनको सुटेबल रहेगा। इवन इफ देयर मैथ्स इज नॉट मेडिकल सब्जेक्ट ऑल्सो, बायो ऑल्सो, उसमें आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साइंस सब्जेक्ट के एडवांटेजेस तो है ही हैं, बिकॉज साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम after 10th class, and most of the lucrative well-paid jobs are in IT, engineering or in research and development. So ये सब एडवांटेजेस तो हैं ही हैं साइंस के। इसका एक एडवांटेज है जो बाकी स्ट्रीम्स में नहीं है, वो ये है कि साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं दे कैन डू कोर्सेज फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो। देयर आर फ्यू कोर्सेज, नॉट कोर कोर्सेज, लेकिन कुछ कोर्सेज हैं। अगर बच्चे को अपना करियर ऑप्शन चेंज भी करना है आफ्टर 10+2 और उसने साइंस में अगर 10+2 किया है, सो ही कैन गो फॉर फ्यू कोर्सेज जिसमें कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम के बच्चे भी जिसमें आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल MBA, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग। बट इन केस ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, कॉमर्स और आर्ट्स के जो बच्चे हैं वो साइंस के कोर्सेज में नहीं आ सकते। सो दिस इज द ओनली वन एडवांटेज। नाउ द सेकेंड इज हु शुड ऑप्ट फॉर कॉमर्स। अब कॉमर्स में कौन से, कॉमर्स इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम आफ्टर साइंस, और कॉमर्स में भी बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल मैनेजर्स, फाइनेंस में बहुत सारी ऑप्शन है, CFS, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी। सो कॉमर्स इज हैविंग ऑल्सो सो मेनी करियर ऑप्शंस। लेकिन ये किन बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए? जिनको नंबर्स एंड डाटा के साथ, जिनको कैलकुलेशंस में जो अच्छे हो, ठीक है, जो जिनको अच्छी मतलब बोरिंग ना लगे, जिनको इंटरेस्ट हो इन स्टैटिस्टिक्स, इन कैलकुलेशंस, ठीक है, एज वेल एज इन बिजनेस, जो बिजनेस के प्रोसेसेस एंड बिजनेस के जितने भी टर्म्स होती हैं उनको जानना चाहें। लाइक बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक अकाउंट्स है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, इफ दे हैव इंटरेस्ट इन ऑल दो सब्जेक्ट तो दे कैन ऑप्ट कॉमर्स। उनके लिए कॉमर्स अच्छा सब्जेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज आर्ट्स।
अब आर्ट स्ट्रीम के को लेके ना बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। पहली मिसकंसेप्शन तो ये है कि मतलब जो सबसे कम जिनकी परसेंटेज और मार्क्स को ऑप्ट करते हैं, और दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि आर्ट्स में वेल पेड जॉब्स नहीं है, लुक्रेटिव जॉब्स नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्ट स्ट्रीम की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है नाउ डेज, क्योंकि आर्ट स्ट्रीम में बहुत ऐसे नए कोर्सेज आ गए हैं, बहुत न्यू इमर्जिंग कोर्सेज आ गए हैं जो बहुत अच्छी जॉब्स, वेल पेड जॉब्स, रिस्पेक्टेबल जॉब्स लाइक डिजाइनिंग में अगर आप फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, जर्नलिज्म, मास मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, और भी बहुत सारी करियर ऑप्शंस हैं लाइक आर्किटेक्चर। इवन आर्ट्स के बच्चे जो हैं वो आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, सिर्फ साइंस के बच्चे नहीं आर्किटेक्चर कर सकते, आर्ट्स के बच्चे भी कर सकते हैं। लीगल लॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे कैन डू द कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स ऑल्सो लाइक हिस्ट्री, साइकोलॉजी। तो आर्ट्स में भी देर आर मैनी करियर ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के बच्चों के लिए करियर ऑप्शंस नहीं है या उनके लिए हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब्स नहीं है। नो, दिस इज मिसकंसेप्शन। और आर्ट्स किनको ऑप्ट करना चाहिए? हु आर वेरी क्रिएटिव, हु आर वेरी इनोवेटिव, जिनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत इनोवेटिव है, एंड दे ऑल्सो डू, दे लाइक टू सेल्फ एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है। वो अपने, चाहे राइटिंग की बात करें, किसी को अच्छा लिखना आता है, चाहे पेंटिंग की बात करें, किसी को अच्छी पेंटिंग बनानी आती है, चाहे एनी अदर परफॉर्मिंग आर्ट लाइक म्यूजिक, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनका क्रिएटिव माइंड है, जिनका इनोवेटिव माइंड है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करना जानते हैं, ठीक है, दे शुड गो फॉर आर्ट्स। अब ये तो बच्चों ये बात होगी आफ्टर 10+2 जो एक नॉर्मल एकेडमिक्स है, +1 +2, ठीक है। बट इसके अलावा मैं आपको एक और चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि 10th क्लास के बाद देयर आर सर्टेन अदर करियर ऑप्शंस ऑल्सो लाइक पॉलीटेक्निक, ITI एंड पैरामेडिकल। फर्स्ट ऑप्शन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंटरमीडिएट 11th एंड 12th। पॉलीटेक्निक के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जिन्होंने मन बनाया हुआ है इंजीनियरिंग का कि मेरे को मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर या ऑटोमोबाइल इंजीनियर ही बनना है, तो वो 10th क्लास के बाद पॉलीटेक्निक के 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। एंड लेटर ऑन दे कैन ऑल्सो डू इंजीनियरिंग, क्योंकि इनको लेटरल एंट्री का इनके लिए प्रोविजन है। दे कैन गेट एडमिशन इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन डायरेक्टली टू द सेकेंड ईयर ऑफ द engineering course, and they can do engineering also. And if they do not want to do, they can do just diploma, and then they can get any job. And industrial training, third option is industrial training institute। ये गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट कर रही है, ITI इसको, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि एवरीबडी शुड हैव सम स्किल लेवल। अगर कोई बच्चे 10th के बाद पढ़ाई छोड़ भी देते हैं या एकेडमिक्स में वो नहीं आगे करना चाहते कंटिन्यू, सो दे कैन डू स्किल डेवलपमेंट। वो मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, मोबाइल में बहुत सारे कोर्सेज हैं रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट अंडर ITI। सो इसका फायदा क्या है कि अगर ये कोर्सेज अगर आप ऑप्ट करोगे अंडर ITI, यू विल हैव यू विल ऑलवेज लाइक यू कैन गेट जॉब्स, आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। सिमिलरली पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑफ्थैल्मिक असिस्टेंट, ये बेटा ये वो असिस्टेंट हैं जो मेडिकल लेबोरेटरीज के अंदर मशीन्स को एंड डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है। जो टेस्टिंग मशीन्स होती हैं, डायग्नोस्टिक मशीन्स होती हैं। ऑफ्थैल्मिक असिस्टेंट होते हैं जो आई के जो डॉक्टर होते हैं ना, जो आई की चेकिंग की मशीन्स होती हैं उनको जो ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज भी आजकल अवेलेबल हैं। जो मेडिकल में जिनका इंटरेस्ट है वो मेडिकल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आपको अवेयर किया है कि आप 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर यू, आई विल ट्राई टू आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक भी भेजूंगा। अगर आपको फर्दर यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी करियर और एनी, यू कैन गो टू दैट लिंक, ठीक है। यू कैन गेट गुड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सो मेनी देयर करियर्स। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड प्लीज ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए so you will get a notification। and तब तक please stay at your home, be healthy, keep washing your hands and sanitizing your hand,
थैंक यू।